दोस्तों, नागवंशी पारसी समाज के सभी वंशजों को एक बार पुनः मेरा सादर नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा महाराजा माहे पासी की। इनके बारे में आपने सुना जरूर होगा, लेकिन मुझे गर्व है कि ऐसे राजा महाराजा हमारे समाज के थे जिन्होंने अपनी वीरता और अपने पराक्रम का लोहा सबके सामने मनवा कर ही रहे और जिन्होंने कभी देश के साथ गद्दारी नहीं की। हमारे समाज में ऐसा कोई भी इतिहास नहीं है कि जिसने देश के साथ गद्दारी की हो। इस बात का हमें हमेशा गर्व रहा है और हमेशा गर्व रहेगा। दोस्तों, आप देख रहे हैं DK एवरीथिंग चैनल और मैं हूं दिलीप बाबरिया। आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इसके बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलते रहें। समय समय पर आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहें ताकि आप मेरे वीडियो यूं ही लगातार देखते रहें। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं महाराजा माहे पासी की। ये माहे पासी जो हमारे महाराजा थे हमारे समाज के, ये 14वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जब दिल्ली पर सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का शासन था, उस समय रायबरेली जनपद के ऊंचाहार नगर पालिका से थोड़ी दूर पर गोड़वा रोहनिया नाम का एक स्थान था जहां पर इनका छोटा सा गणराज्य था और इन्होंने वहां पर शासन किया। महाराजा माहे पासी पराक्रमी योद्धा थे, जैसा कि हमारे समाज में सभी हुए हैं वीर पराक्रमी, और जिन्होंने हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने वालों से लोहा लेने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं छोड़ी। और जिनके रगों में देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके गुणगान करते हुए, उनकी गाथा गाते हुए दोस्तों हमारा सीना गर्व से फूल जाता है। हमें फक्र होता है कि हम ऐसे राजा महाराजाओं की और ऐसे समाज के संतान हैं जिन्होंने देशभक्ति के साथ साथ हमारे देश पर राज किया। और एक नहीं, कई सारे राजा महाराजा हुए हैं। हो सकता है जिनका इतिहास अभी तक मुझे शायद ज्ञात ना हो, मगर मैं कोशिश कर रहा हूं दोस्तों कि मैं ऐसे राजा महाराजाओं के, ऐसे वीर पराक्रमी और देशभक्त राजाओं के इतिहास को निकाल कर कहीं ना कहीं से प्राप्त करके किसी भी तरीके से आपके सामने पेश करूं और उसके बारे में आपको जानकारी यूं ही देता रहूं। हालांकि आप लोग इसके बारे में परिचित जरूर होंगे, फिर भी दोस्तों मेरा ये एक उद्देश्य है कि मैं उनकी शौर्य गाथा को बार बार गाता रहूं, आपके सामने बताता रहूं, ताकि हमें उन पर गर्व हो और हमारे खून में वही देशभक्ति और वीरता यूं ही दौड़ती रहे। महाराजा माहे पासी, उनमें अपार संगठन शक्ति थी और वे इतने बलशाली थे, इतने पराक्रमी थे कि डर नाम की चीज ना उनमें थी ना ही उनके सैनिकों में थी। जब भी जरूरत पड़ती थी वे अपनी सेना को लेकर के अपने दुश्मन पर आक्रमण कर दिया करते थे। उन्होंने अपने बल पर एक बलशाली सेना इकट्ठा की थी और गोड़वा रोहनिया में अपना स्वतंत्र राज्य खड़ा किया था। उन्होंने नेवारी के राजा को युद्ध में परास्त कर दिया था और इस जीत से उनको नेवारी राज्य का एक बहुत बड़ा भूभाग मिला था जिस पर वे अपना शासन चलाया करते थे। दोस्तों, कुछ स्थानीय गद्दारों ने, जैसा कि लगभग हमारे सभी राजा महाराजाओं के साथ हुआ है दोस्तों, कि उन्हें छल कपट और बुजदिली से मारा गया है। यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। दुख इस बात का है कि उन्हें मार दिया गया, मगर गर्व भी इस बात का है कि इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी कि वे उन्हें सामने से ललकार सके और उनसे युद्ध में विजय हासिल कर सके। जितने भी राजा महाराजाओं की गाथा हम यदि पढ़ते हैं, देखते हैं, उनके इतिहास के बारे में जानते हैं, तो उसमें यही मालूम चलता है कि यदि वे वीर गति को प्राप्त हुए तो छल कपट यानी दुश्मनों ने उनके साथ छल किया, बुजदिली की और उन्हें धोखे से मारा।
ऐसे ही कुछ स्थानीय गद्दार मुखबिरी करके, यानी उनकी जो कुछ खास बातें थी वो उनके दुश्मन तक पहुंचाया करते थे। उनके दुश्मन तक पहुंचा करके उन्होंने उनके दुश्मन को आमंत्रित किया, क्योंकि वे उनसे जलते थे। इसमें उनकी अपना एक स्वार्थ था कि इन्हें हरा करके हम इनके राज्य में कुछ ना कुछ हिस्सा तो हासिल करेंगे। तो ऐसे ही कुछ मुखबिर, गद्दार, बुज़दिल लोग सुल्तान फिरोज शाह तुगलक की सेनाओं से राजा माहे पासी का जबरदस्त मुकाबला करवा दिया। यानी इनके राज को वहां तक पहुंचा करके और इनकी जो भी गुप्त बातें थी, जो राजनीति में और रणनीति में जिसका उपयोग किया जाता है, ये बातें उन्होंने मुखबिरी से, यानी चुगली करना जिसे अपन कहते हैं, कि चुगली करके महाराजा माहे पासी को उनके साथ भिड़वा दिया, यानी लड़वा दिया फिरोज शाह तुगलक की सेना के साथ। और एक दिन फिरोज शाह तुगलक की सेना के साथ जबरदस्त मुकाबला हुआ। महाराजा माहे पासी और राजा फिरोज शाह तुगलक की सेना आपस में भिड़ गई। बेहद भीषण युद्ध हुआ। राजा माहे पासी उसी दौरान फिर वैसे ही बुज़दिली से किसी ने उन पर वार किया और वो वीरगति को प्राप्त हो गया। दोस्तों, यह युद्ध 1374 ईस्वी में हुआ था और राजा माहे पासी का जो शासनकाल था वो 1350 ईस्वी से लेकर 1374 ईस्वी के मध्य था, ऐसा इतिहासकारों का कहना है। उनके किले के भग्नावशेष आज भी गोंडवा रोहनिया में बिखरे पड़े हैं। यानी उनका जो किला था, उनका जो महल था, उसके जो अवशेष हैं वो आज भी वहां पर देखने को मिलते हैं। मगर दोस्तों, संरक्षण के अभाव में पासियों का जो ऐतिहासिक धरोहर है वो धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर है। और मुझे इस बात का दुख है कि इतिहासकार जितने भी हुए हैं उन्होंने हमारे पासी समाज के इतिहास को दबाया है और जहां भी उनका इतिहास आया है उसे गुप्त करने की कोशिश की है ताकि हमारा इतिहास सबके सामने ना आ सके। तो दोस्तों, मैं आपसे एक विनती और करना चाहूंगा कि यदि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप अपने संगठन के द्वारा जरूर ये प्रयास करें कि हमारे जो राजा महाराजाओं का इतिहास है वो संरक्षित रहे और जो भी उसके भग्नावशेष हैं, जो भी ऐतिहासिक धरोहर है, उन्हें हम संरक्षित कर सकें, क्योंकि इतिहास अपने आप को दोहराता है। दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हमें अपने राजा महाराजाओं के इतिहास को दोहराना है, यानी हमें अपने समाज को एक करके, और ये जो अलगाव थोड़ा बहुत है, हालांकि अब मुझे उम्मीद है कि हमारा जो पासी समाज है वो एक हो रहा है, खास करके इस सोशल मीडिया के माध्यम से। तो ऐसा दिन जरूर आएगा दोस्तों कि जब हम एकत्रित हो जाएंगे और हमारा पूरा समाज मिल जाएगा और इतिहास, जैसा कि मैंने कहा, अपने आप को दोहराता है। हम वही राज और वही शान और शौकत फिर से वापस पा सकेंगे। दोस्तों, वर्तमान में जो दौर चल रहा है पैंडेमिक कोरोना वायरस का, इसके बारे में आप सब भली भांति परिचित हैं और इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी है ये भी आप जानते हैं। फिर भी मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप अपना विशेष ध्यान रखिए। दोस्तों, इसमें एक और खतरनाक रोग ने जन्म लिया है कोरोना के साथ साथ, जो शायद मुझे लगता है कि कोरोना से भी ज़्यादा घातक है। वो है म्यूकर माइकोसिस, यानी ब्लैक फंगल इन्फेक्शन। दोस्तों, ये खासकर उन्हें होता है, इससे डरने की ज़रूरत भी नहीं है, थोड़ा सा सावधानी रखनी है, अपने आप को सतर्क रखना है। दरअसल ये इसके लक्षण उनमें ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं जो कोरोना से जिन्होंने कोरोना को फाइट किया है, कोरोना से जीता है, कोरोना ठीक हुआ है, उस दौरान उनकी जो इम्यून सिस्टम होता है, यानी जो इम्यूनिटी होती है, वो थोड़ा वीक हो जाती है। तो ये उनमें ज़्यादा असर कर सकता है। और जिन्हें ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है बड़ी, जैसे ब्लड कैंसर है या फिर किसी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है या कोई बड़ा ऑपरेट हुआ है उनके बॉडी का कोई पार्ट,
तो उनमें भी ये खतरा देखा जा रहा है। इसलिए दोस्तों मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने आप को आप सुरक्षित रखें, सेहतमंद रखें, अपना और अपनों का ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें। हाथ को अधिक से अधिक हाइजीनिक रखना है हमें, और कोशिश ये करना है कि चेहरे तक ना ले आएँ। और चेहरे पर दोस्तों डबल मास्क लगाने हैं, क्योंकि सिंगल मास्क जो है वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है अभी इस सेकेंड लहर में। जो कोरोना की दूसरी लहर चल रही है, ये पहली लहर से ज़्यादा खतरनाक है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक विनती है कि आप इसका विशेष ध्यान रखें और घर से तभी निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। अदरवाइज़ हम घर में ही रहें, सुरक्षित रहें, क्योंकि इसकी जो थर्ड स्टेज है दोस्तों वो बच्चों के लिए काफ़ी खतरनाक है और कई जगह इसके असर देखे जा रहे हैं बच्चों पर। और बच्चों को जो कोरोना होने का कारण है वो कारण हम हैं, हम यानी पेरेंट्स। यदि हम बाहर जाते हैं और हमसे वो वायरस अंदर आता है, घर तक आता है, तो वो बच्चों पर ज़्यादा इफेक्टिव होगा। इसलिए अपने आप को पहले सुरक्षित रखें दोस्तों, बच्चे आपसे आप सुरक्षित रहेंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को आप जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। आप अपना स्नेह और प्यार जैसा आप मुझे दे रहे हैं ऐसे ही देते रहें, मैं ऐसी आपसे अपेक्षा रखता हूं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको समय समय पर मिलते रहें। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए आपसे इजाजत चाहता हूं। जय भारत, जय पासी समाज, महाराजा माहे पासी की जय।